हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला देखे थे। आज भी हम लोग कुछ फार्मूला देखने वाले हैं। तो आइए बच्चा स्टार दे करके लिखेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाए साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी और यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं कॉस, है ना, ये आपका पहला फार्मूला है, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा है ना, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी याद रखेंगे क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और चौथा फार्मूला आपका है कॉस ए माइनस बी, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, पांचवा जो आपका फार्मूला है टेन ए प्लस बी, क्या हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन आपका बी। ये टोटल आपका 5 फार्मूला हुआ। ये पांचों फार्मूला को आप लोग याद रख लेंगे, 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा, है ना। ये पांचों फार्मूला को आप लोग याद रख लेंगे। अब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, बोलेंगे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे। 45 और 30 का वैल्यू आप जानते हो। अब साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है ना, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है ना, माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1/2√2 आपका ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री का वैल्यू। इसी तरह से आप, है ना, मान लेते हैं कि इसी तरह से, चलिए इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे। इसी तरह से मान के चलो कि हमको दे दिया कॉस 75 का वैल्यू निकालने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया कॉस 75 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, है ना, तो आप लोग क्या लिखोगे 75 को 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। तो यहाँ पे आपका cos 45 का वैल्यू 1/√2 और इसका वैल्यू क्या हो गया √3/2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका भी आपका वैल्यू हो गया √3 - 1/2√2 आपका हो गया। चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे। कुछ होमवर्क देते हैं इसी पे बेस्ट निकालने के लिए बच्चा, है ना, तो चलिए फटाफट इसको पहले लिख लेंगे। कुछ होमवर्क देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, ये घर से करने के लिए है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। चलिए पहला साइन 75 डिग्री, दूसरा कॉस 75 डिग्री, इसका तो वैल्यू आप निकाल चुके हो। तीसरा में दे दिया आपका टेन 75 डिग्री, क्या लिखोगे 45 प्लस 30, है ना। चौथा आपका है, आपका दे दिया साइन 15 डिग्री का वैल्यू, है ना। पांचवा आपका दे दिया कॉस 15 डिग्री और आपका, ठीक है। अच्छा चलिए, ये 5 फार्मूला था। एक और फार्मूला लिख लेंगे, छठा फार्मूला 10 में,
10 आपको दे दिया a माइनस बी, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं 10a है ना, इसका जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10 आपका b हो गया। ये आपका छठा फार्मूला हो गया। टोटल 5 1 6 फार्मूला हो गया है ना। साइन 15 कॉस 15 है ना। छठा नंबर है आपका टेन 15 डिग्री। ठीक है, चलिए आपका दे दिया सातवां, आपको दे दिया साइन 135 है ना। 135 क्या हो जाएगा बच्चा, साइन 135 आप 90 प्लस 45 कर सकते हो तो 135 निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 90 प्लस है ना समथिंग या आप वन, चलिए इसका लिखेंगे साइन 105 का है ना। 135 का साइन 135 का 90 प्लस थीटा करके निकाल सकते हैं, जो पहले फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उससे है ना। 105 है ना 105 डिग्री का, तो 105 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 60 प्लस 45 लिखेंगे, 60 प्लस 45 है ना 105 आ जाएगा है ना। आठवां नंबर जो है आपका दे दिया कॉस 105, क्या लिखेंगे 60 प्लस 45 है ना। उसी तरह से आपका दे दे है ना 9 में 10 105 डिग्री का वैल्यू आपको बोला निकालने के लिए है ना, तो आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए इतना ही आपका ये होमवर्क रहा, होमवर्क ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा ध्यान देंगे, कुछ और फार्मूला हम लोग देखते हैं। पहला में साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी आपका दे दिया, ये फार्मूला में लिखेंगे। ये किसी ऐड के फॉर्म में, आप इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, दूसरा फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तीसरा फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी है ना, फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे देखेंगे कैसे हो गया ये वाला फार्मूला। चौथा फार्मूला आपका है कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, या माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, या नहीं तो आप क्या लिखेंगे है ना, ये माइनस को आप कंपनसेट करना चाहते हैं तो माइनस में को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए है ना। हमने बताया था साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से माइनस को बाहर निकालोगे तो डी माइनस सी हो जाएगा, और साइन में एंगल, साइन के एंगल में थीटा है ना नेगेटिव होता है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं है ना। तो आपका यहाँ पे हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो ऐसे भी याद रखेंगे बच्चा है ना। यदि यहाँ पे कॉस में माइनस आ जाए तो साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू है ना डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये चारों आपका फार्मूला हुआ। ये चारों फार्मूला जो इससे पहले हम लोग 6 फार्मूला पढ़े हैं उसी से ये ड्राइव होता है ना। तो चलो हम लोग कुछ एक्सप्लानेशन दे देते हैं, एक्सप्लानेशन चलिए ठीक है। आप लोग जानते हैं है ना, पढ़े हैं साइन ए प्लस बी, अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी है ना प्लस कॉस ए इंटू है ना साइन बी। उसी तरह से साइन ए माइनस बी आ जाए तो क्या लिखेंगे साइन ए है ना इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं है ना। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग
फर्स्ट एंड सेकेंड। हम लोग यदि दोनों को जोड़ दें तो जोड़ोगे तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू, है ना, कॉस बी। ठीक है, देख रहे हो। और यदि, है ना, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, या आप कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट में सेकेंड को आप घटा लेते हैं, है ना। तो यदि इसको इसमें से इसको घटाओगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। आप घटा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला इस बार कट गया, ये 2 टाइम्स होके जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन, है ना, कॉस है ना, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस साइन बी, है ना, साइन बी आपका हो गया। चलिए ये बना। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी पुट कर रहे हैं, और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, डी पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चा, ए प्लस बी को हमने क्या पुट कर दिया, सी, और ए माइनस बी को क्या पुट कर दिया, डी, तो साइन सी प्लस साइन डी। तो अब ए और बी का वैल्यू किसके, सी और डी में निकालेंगे। तो एक बार इसको जोड़ लेते हैं। देखो हमने पुट किया ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर क्या चाहिए, डी पुट किया। चलो इसको हम लोग जोड़ते हैं, ऐड यदि इसको कर लें, ऐड कर लेते हैं, ऐड, तो क्या हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर सी प्लस डी, यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2। और यदि यही घटा लें, a प्लस बी इज इक्वल टू आपने c रखा और a माइनस बी इज इक्वल टू डी रखा, दोनों को यदि आप घटा लेते हो ये प्लस हो जाएगा, तो इस बार ये कट जाएगा, 2b बराबर c, है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा चूँकि घटा रहे हो, तो c माइनस डी, तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2। अब ये सारे वैल्यू को आप इसमें ये दोनों जो आपका रिलेशन आया है उसमें आप पुट कर दें तो आपका पहले वाला ये 2 फार्मूला आ जाएगा, है ना। तो चलो पुट कर रहे हैं, साइन इसके जगह पे c और इसके जगह पे d, तो क्या हो जाएगा आपका, साइन c प्लस साइन d बराबर 2, ए का वैल्यू क्या आया है, c प्लस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा, साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी आप, है ना, डालेंगे c, a प्लस बी के जगह पे c और a माइनस बी के जगह पे क्या आप d डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, आपका ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा आपका क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया। अब हम लोग तीसरा चौथा भी एक्सप्लेन करते हैं, है ना, तीसरा चौथा एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको हम लोग मिटाते हैं। याद रखेंगे, a प्लस बी बराबर c आपने माना और a माइनस बी बराबर d माना, तो a का वैल्यू क्या हो गया, c प्लस डी बाई 2, यहाँ पे ऐड कर लिए, तो ऐड कर लिए तो ये ख़त्म हो जाएगा बच्चा, ये देख रहे हैं, ये इसे ख़त्म हो जाएगा, b से b ख़त्म हो जाएगा, तो 2a बराबर c प्लस डी, तो a बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, जल्दी से पॉज करके लिख लेंगे फटाफट। चलिए हम लोग कॉस में देखते हैं। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चा, और फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आया है, कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चा, तो आप एक बार क्या कर लो, इसको आप लोग तीसरा इक्वेशन मान लिए हो, इसको आप चौथा इक्वेशन मान लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐड कर लेते हैं, ऐड, है ना, थर्ड एंड फोर्थ दोनों को आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जैसे ही ऐड करेंगे ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगेन करते हैं, फ्रॉम थर्ड माइनस फोर्थ करते हैं, थर्ड से फोर्थ को आप घटा रहे हो,
तो इस बार घटा रहे हो तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस बार ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ माइनस आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, है ना, माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन क्या हो गया, बी हो गया। चलो हमने जो पुट किया था ए प्लस बी बराबर क्या पुट किया था, सी, ए माइनस बी बराबर क्या पुट किया था, डी, है ना, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस ए के जगह पे क्या लिखोगे, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, उसी तरह से कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, यहाँ पे माइनस हो गया तो माइनस लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और इस माइनस को कंपनसेट करेंगे तो यहाँ से माइनस निकाल लेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा डी माइनस सी बाई 2। आपका ये दोनों भी एक्सप्लेन हो गया। समझ में आया बच्चा? तो फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे बच्चा, फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग दो देखते हैं। पहला है आपका साइन 2 थीटा दे दिया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल, है ना, तो क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। दूसरा देखेंगे कॉस 2 थीटा बराबर, याद रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या नहीं तो इसी को आप लिख सकते हो, कॉस को यदि आप साइन में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यदि आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस यदि लगेगा तो क्या हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो लिखेंगे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आपका है tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा क्या लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों फार्मूला कहाँ से आया तो वो आप लोग देख लेंगे, हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना, ये तीनों फार्मूला कहाँ से आया, एक्सप्लानेशन हम लोग दे देते हैं। चलिए पहला साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस थीटा। अब क्या हो गया साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, दोनों एक ही चीज़ है ना, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, एक्सप्लेन हो गया। चलिए दूसरा नंबर आते हैं हम लोग, है ना, कॉस 2 थीटा दे दिया, कॉस 2 थीटा को क्या लिखोगे कॉस थीटा प्लस थीटा, ये क्या चीज़ का फॉर्मूला हो गया, कॉस ए प्लस बी का, समझ रहे हो बच्चा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखेंगे बच्चा। तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना, तो 2 कॉस है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो ये वाला एक्सप्लेन हो गया। अब चाहते हो कि कॉस को किस में कन्वर्ट करें, कॉस को आप चाहते हो, चलो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका एक्सप्लेन हो गया, ये भी आपका एक्सप्लेन हो गया। चाहते हो कि साइन को ही कॉस में कन्वर्ट करना तो आप, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं और साइन स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जैसे ही प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, तो ये दोनों लिख लेंगे। तीसरा फार्मूला आपका है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा को क्या लिखेंगे थीटा प्लस थीटा, क्या हो जाएगा tan a प्लस बी का क्या फार्मूला होता था tan a इंटू tan a प्लस tan b अपॉन, ठीक है, 1 माइनस tan a इंटू tan b,
ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों आपका क्या हो गया बच्चा, एक्सप्लेन हो गया है ना। इसको फटाफट नोट करके लिख लेंगे बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए बच्चा नोट करके। चलिए बच्चा, हम लोग स्पेशली हम लोग इस पे कंसंट्रेट करते हैं, cos 2 थीटा पे। cos 2 थीटा बराबर क्या आया था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को हमने क्या लिखा था, cos स्क्वायर थीटा है ना, इसी को हमने लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या नहीं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलो हम लोग ये दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, फिर एक बार हम लोग वो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसको इधर कर लेते हैं और उसको उधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बन जाएगा फॉर्मूला, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला बना है ना, ये एक फार्मूला बना। इस बार हम लोग ये वाले को और ये वाले को एक साथ लेके चलते हैं, है ना। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या करो 1 को इधर ले आते हैं तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। और ये दोनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इस दोनों फार्मूला को चलो हम लोग लिख लेते हैं। पहला फार्मूला हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स है ना इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि यहाँ पे प्लस होगा तो cos रहेगा। दूसरा फार्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा है ना इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या है आपका VVI फार्मूला। इस फार्मूला को याद रखेंगे, ज़्यादा यूज़ होगा आपका फिजिक्स में। 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर है ना सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं देंगे क्योंकि आपका क्या 2 थीटा है, तो यहाँ पे आपका थीटा बाई 2 नहीं, यहाँ पे थीटा हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका थीटा ही रहेगा। ध्यान देंगे बच्चा, है ना। यदि यहाँ पे थीटा देंगे तो थीटा का आधा हो जाएगा। यहाँ पे 2 थीटा है ना, उसका आधा थीटा है, यहाँ 2 थीटा है उसका आधा थीटा हुआ, है ना। यदि इसी फॉर्मूला को है ना अनदर फॉर्म में है ना क्या हो जाएगा, जैसे 1 प्लस cos x आ जाए, है ना। तो 1 प्लस cos x को क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा हो गया, आधा हो गया, याद रखेंगे। यहाँ 2 थीटा है तो आधा हो गया, तो यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 आधा हो जाएगा। यदि थीटा यहाँ होता 1 प्लस cos थीटा होता तो क्या लिखते 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते। ठीक है, उसी तरह से 1 माइनस cos x होगा तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, है ना। तो ये चाहे आपका ऊपर वाला याद रखो या नीचे वाला याद रखो, दोनों एक ही है। या सिर्फ ये याद रखना है 1 प्लस cos थीटा हो, है ना, 1 प्लस cos थीटा हो तो जितना एंगल यहाँ हो उसका आधा यहाँ पे होगा, और क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है आपका 1 प्लस cos x है तो इस एंगल का आधा यहाँ पे हो जाएगा, इस एंगल का आधा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यदि कभी ये बोल दे कि 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा तो क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर, इसका आधा, थीटा का आधा क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है, उसी तरह से 1 माइनस cos थीटा रहे तो क्या लिखेंगे 2 है ना, cos नहीं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो सब एक ही है फार्मूला, कोई एक याद रखेंगे आपका, ये आपका VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। तो इसको फटाफट आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में ज़्यादा इसी फार्मूला का यूज़ होगा, तो आप याद रख लेंगे इसको अच्छे तरीके से।
चलिए बच्चा स्टार दे करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। जैसे साइन थीटा का वैल्यू, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच आपका होता है, -1 से 1 के बीच होता है। याद रखेंगे साइन का वैल्यू -1 से किसके बीच होगा, 1 के बीच होगा। 1 से ना तो ज़्यादा हो सकता है, -1 से कम भी नहीं हो सकता है, -1 से 1 के बीच होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। हमेशा ऑलवेज हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा ही होता है। तो छोटे क्वांटिटी को बड़े से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा ही मिलेगा, इसीलिए इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है। याद रखेंगे साइन का वैल्यू किसके किसके बीच होगा, -1 से 1 के बीच होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। उसी तरह से कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू ये भी -1 से 1 के बीच होता है, क्योंकि कॉस थीटा भी किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा ही होता है। और छोटी क्वांटिटी को जब आप बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से कम ही आएगा, है ना। तो आपका -1 से 1 के बीच होता है। मतलब कॉस का वैल्यू कोई पूछ दे आपसे, कॉस थीटा बराबर 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल नहीं होगा। थीटा का वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1.5 हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो 1 से छोटा ही होगा, बहुत होगा तो 1 तक होगा। तीसरा बात याद रखेंगे बच्चा, टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बोलेंगे -∞ से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर बेस में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, इसीलिए टेन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। टेन का वैल्यू याद रखेंगे, कुछ भी हो सकता है। चौथा पॉइंट्स लिखेंगे, है ना। जैसे कि आपको कभी दे दिया a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इसका वैल्यू पूछे कि किसके बीच में होगा। कभी कभी ऐसा आ गया आपको और है ना, पूछ दे कि इसका वैल्यू किसके बीच में होगा, तो याद रखेंगे इसका वैल्यू -√a² प्लस b² से, है ना, √a² प्लस b² के बीच होगा। याद रखेंगे, है ना। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का वैल्यू किसके बीच होगा, है ना, √a² प्लस b² से, है ना, -√a² प्लस b² से √a² प्लस b² के बीच में ही होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चा, है ना। तो इसका चलो हम लोग एक्सप्लेनेशन हम लोग दे लेते हैं कि क्यों आपका ऐसा होगा। साइन तो आपने समझ गया कि साइन इसलिए आपका -1 से 1 के बीच होता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। छोटी क्वांटिटी को बड़ी से डिवाइड करेंगे, वैल्यू 1 से कम ही आएगा, इसीलिए साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है। समझ में आया बच्चा। उसी तरह से कॉस का भी वैल्यू, कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और आपका हाइपोटेनस आपका क्या होता है, बेस से बड़ा ही होता है, इसीलिए आपको छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आपका 1 से छोटा ही आएगा, इसीलिए इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस दोनों में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, इसीलिए टेन का वैल्यू आपका क्या है, कुछ भी हो सकता है, -∞ से इन्फिनिटी के बीच। चलो हमने एक चीज़ लिखाया, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का वैल्यू किसके बीच होगा, तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहे हैं, है ना। चलिए हम लोग लेकर के चलते हैं a cos थीटा प्लस b साइन थीटा को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। cos का कोफिशिएंट a है, साइन का कोफिशिएंट b है। ऐसा करते हैं कि दोनों के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करके रूट लगा के मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, a² प्लस b² कर लिए, है ना, मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड दोनों में कर लेते हैं। a/√a² प्लस b² इंटू कॉस थीटा प्लस, है ना, b/√a² प्लस b² इंटू साइन थीटा। हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखो हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, जिसका परपेंडिकुलर हमने a लिया परपेंडिकुलर।
ए लेंथ का परपेंडिकुलर खींचा और बी लेंथ का बेस खींचा, है ना। ये इसका लेंथ हमने बी ले लिया, इसका लेंथ ए लिया और इसको मिला करके ट्रायंगल बना लिया। मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है ये कुछ एंगल फाई है, इसको हम लोग फाई बोलते हैं, फाई ऐसे लिखते हैं, इसको फाई बोलते हैं, फाई फाई, ठीक है, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। तो माना कि ये एंगल फाई है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए और ये कितना हो जाएगा तब हाइपोटेनस, बोलेंगे हाइपोटेनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोलेंगे ऐसा ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, तो क्या किए हमने ए लेंथ का परपेंडिकुलर ऐसे ले लिया, स्केल से ए लेंथ का ले लिया और बी है ना, बी लेंथ का हमने बेस ले लिया, यहाँ पे ये लेंथ ले लिया, कितना बी ले लिया और ये दोनों को ऐसे मिला दिया, माना कि ये एंगल क्या है फाई है, ठीक है। ऐसे ही हमने ट्रायंगल बनाया। अब बोलेंगे इस ट्रायंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, साइन फाई, है ना, साइन ऑफ दिस एंगल। तो क्या लिखेंगे बच्चा, इसी को हम लोग लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में है ही, इसको हम लोग लिखेंगे साइन फाई इंटू कॉस थीटा प्लस इसको क्या लिखेंगे कॉस फाई इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट आपका क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है, आपका ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखेंगे ये किस फार्मूला पे आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, है ना, बी के फार्मूला पे आ गया। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन फाई प्लस क्या चाहिए आपका थीटा। अब बच्चा बोलेंगे ये तो साइन का ही वैल्यू है, इतना का पूरा वैल्यू क्या आ गया ये वाला, और आप जानते हो कि ये साइन का वैल्यू किसके किसके बीच होगा, -1 से 1 के बीच होगा। हम लोग लिखेंगे कि वी नो डैट है ना, साइन कोई भी एंगल रहे फाई प्लस थीटा, इसका वैल्यू मस्ट बी -1 से 1 के बीच होगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, याद रखेंगे यदि आप इन इक्वेशन, इसको हम लोग इन इक्वेशन बोलते हैं, इन इक्वेशन में यदि पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लो तो साइन में कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, साइन फाई प्लस थीटा, है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चा बोलो इस ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू किसके किसके बीच हुआ, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच आपका ये वैल्यू आ गया। तो ये आपका चौथा का भी एक्सप्लेनेशन मिल गया। समझ में आया बच्चा, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का, है ना, सारा फार्मूला हो गया। इतना यदि फार्मूला आप ट्रिगोनोमेट्री में याद रखते हैं तो आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, और है ना मैथ्स में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आपका बन जाएगा, है ना। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री था। फिर हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना, वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर का एडिशन हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना, तो वहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। तो अगला क्लास आप लोग का एडिशन ऑफ वेक्टर होगा, वहाँ पे कम्प्लीटली हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।